मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्लिम मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 57 की, जो कि नॉलेज विल उर्दू सीरीज में मौजूद है और ये किताब प्ले ग्रुप के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 57। यहाँ ऊपर 3 आइकन्स मौजूद है, सुनना, बोलना और पढ़ना। यानी हमें इस सफ़े पर बच्चों के साथ यही 3 काम करने हैं। साथ साथ QR कोड मौजूद है, जिसकी मदद से आप डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को रे का तारुफ करवाना है हमने। अच्छा, अब तक हम तमाम हरूफ की इब्तदाई आवाज़ बताते आ रहे हैं, लेकिन रे एक ऐसा हर्फ है जो कि कहीं भी अल्फाज के शुरू में नहीं आता, या तो ये दरमियान में आता है या ये आखिर में आता है। यानी बच्चों को आप बताएं कि रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, तो इसकी इब्तदाई आवाज़ नहीं, इसको एंडिंग आवाज़ के तौर पे यानी आखिरी आवाज़ के तौर पे या दरमियानी आवाज़ के तौर पे बच्चों को सिखाएंगे। तो बच्चों को बताइए कि ये है रे, रे, रे। इसका नाम है रे और आवाज़ है र। नाम है रे और आवाज़ है र। नाम है रे और आवाज़ है र। तो इस तरह बच्चों को बताइए, और बच्चों को बताइए, वाज़ेह कीजिए कि रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। इस बात को बहुत दफ़ा दोहराइए और बच्चों को बताइए कि जैसे ये पहाड़ है, तो देखिए पहाड़ के आखिर में रे आ रहा है, और ये है आड़ू, तो आड़ू के दरमियान में रे आ रहा है। ये बहुत शरारती है और ये या तो आखिर में आता है या दरमियान में आता है, इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये बात अब बच्चों को एक तरह कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी तरह से जहन नशीन करवाइए कि इसकी इब्तदाई आवाज़ नहीं है, लेकिन इसकी आवाज़ है र, जो कि आखिर में या दरमियान में आती है, जैसे कि पहाड़ और आड़ू में आ रही है। उसके बाद तख्लीकी महारतें हैं कि जिन तस्वीर के नाम में हर्फ रे आता है उन्हें रे से मिलाएं। तो यहाँ आड़ू की तस्वीर है, पहाड़ की तस्वीर है, केक है, गेंद है और सेब है। तो बच्चों से कहिए कि जहाँ भी आपको रे की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ आप उन्हें रे से मिलाएं, और बच्चों से बार बार इस तरह की मुख्तलिफ सरगर्मियों की मशक करवाएं। तो उसके बाद आ जाता है सफ़ा नंबर 58। सफ़ा नंबर 58 रे की लिखाई की मशक है। तो आप बच्चों से हवा में लिखवाइए, रेत पे लिखवाइए, क्ले से बनवाइए, और साथ साथ बच्चों को ये बताइए कि नुक्ता आगाज़ पर पेंसिल रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर छोटी सी अलामत बनाएं, यह है रे। पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पर रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर छोटी सी अलामत बनाएं, ये है रे। इस तरह बच्चों को बार बार बताइए और पहचान करवाइए कि जैसे रे के ऊपर कोई अलामत नहीं थी, इस तरह इसके ऊपर एक अलामत है और ये इन दोनों को मुख्तलिफ करती है एक दूसरे से। रे के ऊपर कोई अलामत नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, और रे के ऊपर एक छोटी सी अलामत है। तो बच्चों को ये फ़र्क वाज़ेह कीजिए ताकि बच्चों को पहचानने में आसानी हो। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ रे की दुरुस्त अंदाज से बनावट की नज़म, सीधी डंडी आड़ी डंडी, रे के ऊपर तोएं, ज्यादा ऊपर थोड़ा नीचे, गाकर सिखाएं।